सो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे इंटेलिजेंट एरा पे। तो आप लोगों के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ चुके हैं। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये आप लोगों को अलर्ट करके बता रहा हूँ कि भैया आप पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। तो इसी क्रम में अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो आप देख पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आप कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीबीएसई हो, यूके बोर्ड हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन यूके बोर्ड वालों के लिए ये मस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम अभी बात करते हैं सबसे पहले अपने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं फटाफट से चेक करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों को अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है कि भैया किस चैप्टर में से कितने नंबर का आता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे केमिस्ट्री को किस तरीके से तैयारी करनी है आप लोगों को लास्ट 3 मंथ में, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है और पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन करा है कि मतलब यार कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आ रहा है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे ही फिजिक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप जरूर जाके देखें। अब बात करते हैं अपनी इस प्यारी सी वीडियो के ऊपर, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन करना है हमें। रिएक्शन है कुछ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर नंबर 10 के लिए। क्या है? फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन अभिक्रिया हो गई, फ्रीडल क्रॉफ्ट हो गई, डॉर्जन प्रोसेस प्रक्रम हो गया, सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, वुड्स अभिक्रिया जो आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी। या आपसे कभी ना कभी कैसे ना कैसे वो पूछेगा। वुड्स रिएक्शन या तो नाम देके पूछेगा या फिर वो आपको एक रिएक्शन के रूप में देगा, एल्किल हैलाइड की सोडियम से क्रिया होती है, क्या होता है, इस तरीके से। नेक्स्ट वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तो ये कन्वर्जन के रूप में बहुत ज़्यादा आती है, कन्वर्जन में इसका बहुत यूज़ है। और फिर नेमिंग रिएक्शन तो है ही एक अच्छी इंपॉर्टेंट, फिटिंग रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये शुरू की जो लास्ट की 3 है इसे वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा, आप लोग इनको पढ़ के जोड़ जाना। और बाकी ये सारी की सारी रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के ही जानी है चैप्टर नंबर 10 में। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद एग्जाम्पल। ठीक है, SN1 और SN2 अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर भी पूछ सकता है वो डिफरेंस दोनों में कि SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है ये बताओ। या फिर वो आपको कोई एक यौगिक दे देगा, 2 यौगिक या 3 यौगिक देगा और कहेगा इन्हें SN1 के बढ़ते घटते या SN2 के बढ़ते घटते क्रियाशीलता के क्रम में लिखो। तो मैं चाहूँगा कि आप SN1 और SN2 को कंप्लीट ढंग से पढ़ के जाएं, क्योंकि ये इस चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ, यानी कि बनाने की विधि, जिसमें BHC आता है, DDT आता है और क्लोरोफॉर्म आता है। तो इन तीनों की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। इनकी बनाने की विधि और इनके यूजेस क्या है ये पढ़ के जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? ट्राई क्लोरोमेथेन विच इज क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन अ डार्क कलर्ड बोतल्स, वाई। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखते हैं, क्यों? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होता है? नॉर्मली क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या होता है आप लोगों का, अगर उसको हम लोग सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वो फॉस्जीन गैस बनाता है, जो बहुत विषैली होती है। तो बस ये फॉस्जीन गैस ना बने या क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कम हो जाए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, अंधेरे में रखेंगे। और वो भी किसमें? एथेनॉल मिला के रखेंगे, बोतलों में एथेनॉल मिलाते हैं जो उसके ऑक्सीकरण की दर को कम करेगा। तो ये सिंपल सा रीज़न था इसका जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है ABC यौगिक पहचानने में, वो है। तो मैंने क्वेश्चन पूरा का पूरा लिख रखा है, आप लोग इसको रीड कर पा रहे होंगे कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड A विच इज C4H9Br। ठीक है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड C4H9Br reacted with alcoholic QH to give compound B. Compound B is reacted with HBr to give C, which is an isomer of A। ठीक है, इसने बोला कि
हमारे पास एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने हिंदी में ही पूरा नोट कर रखा है। एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड है C4H9Br, जो अल्कोहलिक KOH से क्रिया कर बी यौगिक बना रहा है। यौगिक बी की HBr से क्रिया कराने पे हमें C बन रहा है, जो A का एक समावयवी है। नेक्स्ट लाइन जो है हमारी इस क्वेश्चन की है, व्हेन वाज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव अ कंपाउंड D which is C8H18 that was different than the compound when N-butyl bromide was reacted with sodium। तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन इजी है, लेकिन हाँ अभी जब आप पढ़ रहे होगे तो ये क्वेश्चन एकदम से दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा कि भाई हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो यौगिक ए है उसकी सोडियम धातु से जब हम क्रिया कराते हैं तो यौगिक को डी ए बन रहा है, जो एन ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से जब हम क्रिया करा रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है। तो ए का संरचना सूत्र बताओ, ठीक है। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए एंड राइट ऑल द इक्वेशन फॉर रिएक्शन, ठीक है, ऑल द रिएक्शन। ए का सूत्र और सभी क्रियाएं बतानी है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम इसी तरीके से, एक हाइड्रोकार्बन है C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड विच इज C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। एक हाइड्रोकार्बन C5H10 दिया हमें, जो अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं कर रहा है, परंतु सूर्य के प्रकाश में मोनोक्लोरो यौगिक दे रहा है, मोनोक्लोरो यौगिक दे रहा है कुछ ये। तो यौगिक की पहचान करो। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनके आंसर आपकी बुक के अंदर जरूर मिलेंगे। NCERT के क्वेश्चन है ये, सब के सब आपको आंसर मिलेंगे, खास के ये जो लास्ट के क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो घबराने की बात नहीं है। देखो मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको इनके आंसर भी फटाफट करा दूं, क्योंकि अभी आप लोगों का जो है सॉल्यूशन का पेपर बनना है 2022 का केमिस्ट्री का। मैं 28 क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूं, जिसमें बस कुछ ही अब 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं। फटाफट वो करके मैं उसकी पूरी की पूरी डिटेल एक पूरा यार 1 शॉट वीडियो बना रहा हूँ। और वो भी आप देखते होगे, आपने फिजिक्स की सॉल्यूशन की अगर कॉपी देखी है तो ऐसा नहीं कि हवा में आंसर चल रहे हैं, प्रॉपर लेवल से बोर्ड में कैसे लिखना है विद थ्योरी, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। तो बनाने में समय लगता है, फिर आपके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ये हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम जाता है। और फिर मेरे पास भी थोड़ा समय की अभी अभाव चल रहा है, अपनी भी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इसलिए वीडियो एकदम से नहीं बना पाता हूँ मैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा इनके आंसर बताने की। लेकिन फिजिक्स में मैं आप लोगों के लिए डेरिवेशन जरूर लेके आऊँगा, चाहे अब भले ही 1 महीने बाद लेके आऊँ। तो आप लोगों को बस मन लगा के पढ़ना है और इनके आंसर अपनी बुक के अंदर आपको जरूर अवेलेबल हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए क्वेश्चन है, जिसमें से 7वां क्वेश्चन भी आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये 3 ऑप्शन दिए हुए थे हमें बोर्ड में भी, और इसमें से किसका द्विध्रुव आघूर्ण जब अधिक होगा, डाइपोल मोमेंट, वो आपको बताना है कि हाईएस्ट किसका है। एक्सप्लेन वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर दैट ऑफ ए साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। यानी कि क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से कम है, वाई, ये क्वेश्चन आपको करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT के हैं। यही क्वेश्चन क्या करते हैं, हम लोगों की पूरी कहानी पलट के रख देते हैं। जैसे 2022 का पेपर जब सॉल्व हम कर रहे थे, या मैं ही कर रहा था, ठीक है, हाँ, हम तो कोई नहीं कर रहा था। तो उसमें क्या था, उसमें इन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन रखे ज़्यादातर, अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन दिए, और बच्चे की नॉलेज चेक करिए। हम लोग रिएक्शनें पढ़ के जा रहे हैं हर साल, इंपॉर्टेंट पढ़ के जा रहे हैं हर साल, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं दे रहे जो बेसिक हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन भी अब इस बार से हम पढ़ेंगे, और बस पेपर हमारा अच्छा होना चाहिए, ये हमारा मोटिव रहेगा। एल्किल हैलाइड पोलर हैं, बट फिर भी यार इमिजिबल हैं विद वाटर, यानी कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय हैं, पोलर हैं, फिर भी जल में नहीं मिल रहे, क्यों ऐसा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को निर्जल दशाओं में बनाया जाता है, क्यों। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं चाहूँगा आप इनको जरूर पढ़ें चैप्टर नंबर 10 से, ठीक है। एक बार फिर से आप इन क्वेश्चनों को देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद भाई ने पढ़ना भी है, ऐसा नहीं कि बस खाली स्क्रीनशॉट लेके रख दिया और पढ़ नहीं रहे। और यहाँ कमेंट करे जा रहे हैं सर प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ना भी है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 1 से लेके 9 तक, जिन स्टूडेंट ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, ठीक है, 2 पार्ट में वीडियो बना रखी है, 1 से 6, 1 से 5 और 6 से 9।
फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आप चैनल पे ज़रूर जाएं, आपको वीडियो दिखेगी। हाफ ईयरली के नाम से है वो वीडियो, हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन आपके 2023 के बोर्ड के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को बस ये वीडियो देखनी है, और मुझे यार इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि वीडियो पे लाइक बहुत कम आते हैं, देख रहे हैं लोग लेकिन लाइक 20-30 आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है भाई, लाइक नहीं आ रहे अच्छे। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बस एक प्यारा सा लाइक से बटन दबाना है, और अपने सारे स्टूडेंट को ये शेयर कर दो, ताकि भैया उसे भी हेल्प मिले और हमारे चैनल को भी थोड़ा ग्रो होने में मज़ा आए। तो स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।